हेलो एवरीवन यार, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके लिए किया सेल्टोस डीजल में लेके आए हैं और बाबूजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस चैनल का मेन गोल है एक ऐसी कम्युनिटी बनाना जहाँ पे मेरे जितने भी कार एंथुजियास्ट और कार लवर भाई हैं, हम सब एक जगह पे आके गाड़ी के बारे में बात कर सकें और अपने अपने रियल एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकें। तो बाबूजी, आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम नवीन खोला है हाँ और मैं यहाँ रेवाड़ी में ही रहता हूँ। जी। और गवर्नमेंट स्कूल में मैं एक हेडमास्टर की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ जी। पिछले 27 साल से। जी। तो बाबूजी, आप हमारे व्यूअर्स को सबसे पहले ये बताइए कि ये गाड़ी का कौन सा वेरिएंट है और आपने कब लिया था। ये किया सेल्टोस HTX डीजल IMT है जी। और मैंने ये फरवरी 2024 में लिया था। और बाबूजी, आपने ये वेरिएंट कितने का लिया था। ये मुझे ऑन रोड 19.5 का पड़ा था। ठीक है जी, 19.5 STX वेरिएंट। हाँ, और इसमें 1 लाख रुपए का डिस्काउंट भी था। 1 लाख का डिस्काउंट मिला था आपको उस टाइम पे। हाँ, ये अपनी जो डीलरशिप थी जी। उन्होंने मुझे दिया था। जी। और अगर हम बात करें तो इसी सेम सेगमेंट पे आपके पास ग्रैंड विटारा अवेलेबल है, हाई राइडर आती है, क्रेटा है, एलिवेट है। आपने सेल्टोस ही क्यों चूज की। एक्चुअली मैं कई साल से डीजल लवर हूँ। अच्छा। तो इससे पहले मेरे पास जो गाड़ियाँ थी, 2 गाड़ियाँ प्रीवियसली, हाँ। वो डीजल थी। हम्म। तो बीच में मैंने एक टियागो पेट्रोल ली थी। हम्म। तो उससे मैं इतना ज़्यादा पेट्रोल से मेरा मतलब इतना तो डीजल आप सेटिस्फाइड। चाह रहे थे, और वैसे भी मेरा ये मानना है कि यार BS7 कब आ जाए कुछ पता नहीं, लास्ट जनरेशन है ये 2-3 साल, जब आप आप इंजॉय कर सकते हो खुल के डीजल्स को। तो अगर आपका मन है, जरूर डीजल की तरफ आप जाओ। अगर मैं सेल्टोस के इंजन के बारे में बात करूं तो 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन आता है जो हमें 114 bhp की पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल के देता है। बाबूजी, आप हमें ये बताइए कि कभी इंजन को लेके रिलायबिलिटी कोई इश्यू आया, कहीं आप कभी ट्रिप पे गए हो और इंजन गाड़ी बंद हो गई हो, ऐसा कुछ। एक्चुअली किया जो है ये हुंडई की सिस्टर कंसर्न है मेरे जी। ख्याल से, जी। जो मुझे जितना पता है। राइट। और क्रेटा वाला ही इसमें इंजन होता है सेम। डीजल का। या। तो क्रेटा का तो एक जांचा परखा इंजन था। राइट। तो उसको देख के फिर मैंने इसकी टेस्ट ड्राइव ली और मैं फुली सेटिस्फाइड हो गया था टेस्ट ड्राइव से। तो फिर मैंने ज़्यादा देर नहीं लगा, ये ले लिया। इसके अलावा जो आपने ऑप्शंस बताए हैं मुझे, जी। वो सब पेट्रोल में थे या फिर हाइब्रिड में थे। राइट। राइट। तो हाइब्रिड की कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ रही थी राइट। और जो पेट्रोल है उसका माइलेज का थोड़ा इश्यू हम्म। रहता है हम्म। और मेरी रनिंग थोड़ी ठीक ठाक सी है। जी। तो फिर ये दोनों तीनों कारण ऐसे हो गए थे कि मुझे डीजल ये और ठीक लगा। मारुति ने तो जी आजकल डीजल बनाना ही बंद कर दिया है, तो हाँ। वो तो CNG या फिर हाइब्रिड पे पुश कर रही है। हम्म। ये गाड़ी जी अब तक कितने चला चुके हो आप। ये 45,000 के करीब चल चुकी है। 45,000 चला सके हैं। Yeah. इससे पहले आप कौन सी गाड़ियां ओन कर चुके हैं। इससे पहले सबसे पहले 2001 में मेरे पास पहली कार आई थी, मारुति 800। वो मैंने 5-6 साल चलाई। तब तक मेरी ज़्यादा रनिंग होती नहीं थी। उसके बाद मैंने ये उस टाइम स्विफ्ट का बड़ा क्रेज़ चला था। काफी चला था। हाँ, काफी था तो स्विफ्ट में उस टाइम टॉप मॉडल VDI आता था। ना। तो VDI मैंने लिया था और राइट। वो CSD के थ्रू, मेरे फादर एक्चुअली एक्स सर्विसमैन है, जी। उनके उससे कोटा से मैंने CSD के थ्रू स्विफ्ट VDI ली थी, जी। सिल्वर कलर। ये थोड़ा हमारे दोनों के बीच में कॉमन है, मेरे पापा भी आर्मी से रिटायर्ड हैं, वो भी एक अलग लाइफ थी, काफी अलग हाँ। एक्सपीरियंस थे। अगर गाड़ी के हम टायर्स के बारे में बात करें हम्म। तो 215, 60, R17 के टायर्स आते हैं और काफी प्यारा टायर सेक्शन है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 195 से 200 mm क्लेम करती है सेल्टोस। तो बाबूजी, आप ये बताइए कि सस्पेंशन को लेके, गाड़ी के सस्पेंशन को लेके कहीं आपको कोई इश्यू आया हो कि यार गाड़ी दब गई हो, या फिर ग्राउंड क्लियरेंस को लेके कभी गाड़ी टच हो गई हो नीचे से। एक्चुअली पहली बात आपने सस्पेंशन की पूछी है। जी। तो सस्पेंशन जो इसका थोड़ा सा स्टिफर साइड में है। आई एग्री, हाँ। बाकी काफी लोगों ने मुझे सेम चीज बताई है। हाँ, जी। क्रेटा का जो सस्पेंशन है वो इससे थोड़ा बेटर है, जी। थोड़ा सॉफ्ट है, जी। मतलब कार सीडान टाइप में है। हाँ। और इसका थोड़ा स्टिफर साइड में है। हम्म। तो कई बार थोड़ा महसूस होता है पिछली सीट पे, जी। आगे तो इतना नहीं होता है। हाँ। उसके अलावा आपने दूसरी बात ग्राउंड क्लियरेंस की पूछी है। तो कोई जैसे अपने यहाँ रूरल एरिया में लोकल बैकग्राउंड जो है, हम्म। उसमें कई आपने देखा होगा कि स्पीड ब्रेकर ऐसे बना देते हैं गाँव में कि काफी बिल्कुल खड़े ही। हो जाते हैं, काफी खड़े हो जाते हैं, राइट। वहाँ एक आधी बार ऐसा हुआ है कि ये नीचे टच हो टच गई हो है। जाती है। हाँ, हो ये जाती यार एक्चुअली है अपने। और अगर हम गाड़ी के हेडलाइट्स के बारे में बात करें तो LED हेडलाइट्स आती हैं। गाड़ी का लाइट का थ्रो कैसा लगा आपको रात को। है। गाड़ी का लाइट का थ्रो बिल्कुल ठीक ठाक है। जी। और इसके जो फॉग लैंप है, ये आइस क्यूब वाले, हम्म। इनसे भी काफी फर्क काफी। पड़ जाता हाँ, है। और मतलब इसका डिजाइन भी मुझे काफी प्यारा लगा, DRLs प्रॉपर दिए हुए हैं, काफी नया डिजाइन था।
और और अगर हम गाड़ी के अंदर चले तो भाजी एक बार गाड़ी के अंदर आइए आप। तो यार गाड़ी के अंदर हम बातें करें तो काफी प्यारा लेआउट है गाड़ी का, और कनेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इंफोटेनमेंट सिस्टम को लेके जी आपको मतलब कैसा लगा डिजाइन? एक्चुअली इससे पहले जो मैं गाड़ी ओन कर रहा था वो SX4 थी। जी SX4 और बीच में एक बार टियागो भी ली थी। जी। तो ये इस तरह का जो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। कनेक्टिंग जो इन्होंने दिया है। बिल्कुल, खासकर ये जो इसका जो अपना मैप सिस्टम है, राइट। ये मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरी चीज लगती है। काफी ज्यादा है, हाँ, काफी ज्यादा है। आप बार बार मोबाइल नहीं देख सकते चलाते टाइम। स्पेशली इस मॉडल में जो STX है, इससे नीचे वाले जो मॉडल आते हैं उनमें ये स्क्रीन इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन इससे शुरू हो जाती है। राइट। STX। हाँ, STX से शुरू हो अपन जाती अगर मॉडल्स की बात करें, जैसे हमने बाबूजी ने बताया STX वेरिएंट है, तो ऑलमोस्ट टॉप में आता है STX, GTX, फिर आपकी X लाइन आ जाती है, फिर आपके A जो वेरिएंट्स होते हैं वो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जरूरी बातें ये हम बाबूजी से पूछेंगे कि कभी आपको लगा हो कि आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम कभी लैग हुआ हो, ऐसे कोई इश्यू? नहीं, ऐसा कोई ज्यादा है तो आप समझ सकते हो कि जो मेरी एज है उसके हिसाब से इतना जी। ज्यादा म्यूजिक का तो मुझे है नहीं। बाकी मैप्स वगैरह बिल्कुल परफेक्टली मूव करता है। इसका जो जो चलने का, स्क्रीन का हाँ, फ्लो है कोई फ्लो दिक्कत नहीं है, है। कोई इसमें बिल्कुल किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। किया वालों ने यार डी कट स्टीयरिंग व्हील दिया है, सारे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं, काफी प्यारी प्लेसमेंट है, किया का प्यारा सा लोगो, ये आपको हॉर्न की साउंड आप सुन सकते हैं। क्रूज कंट्रोल एक काफी प्यारा फीचर जो मुझे भी लगता है मैं मिस कर रहा हूँ मेरी विक्टोरिया सेलेक्साई में। आपको काम आता है क्रूज कंट्रोल का फीचर? मैं क्रूज कंट्रोल का दीवाना हूँ इसमें। मैं रिलेट कर सकता हूँ आपके हाँ, साथ ये बात। बिल्कुल 70-75 पे लगा के और जी। इसको मस्त मैं जब भी छोड़ दो। हाईवे पे चलता हूँ जी। तो बड़ा मजा आता है। क्रूज कंट्रोल से यूं समझ लो कि आपका दूसरा पैर भी काफी रिलैक्स रहता है। आई एग्री, आई कंप्लीटली एग्री। इसके साथ अगर हम गाड़ी के एसी के बारे में बात करें तो ड्यूल जोन एसी दिया हाँ, हुआ है और ऑटोमेटिक है अपने पास। तो एसी की परफॉर्मेंस कैसी आपको लगी, कि कुछ कमी है या फिर सही है? एसी सुपर कूल है। एसी की वजह से कभी कोई, बिल्कुल चाहे कितनी जून की गर्मी हो, जी। हमें कभी कोई दिक्कत नहीं आई। और Hyundai ड्यूअल की, हाँ। ड्यूअल जोन होने के कारण हम्म, मतलब कई बार क्या होता है, ये प्रैक्टिकली भी बहुत अच्छा है आई एग्री। कि मान लो इधर जो साइड में पैसेंजर है उसको कोल्ड है या कोई दिक्कत है तो वो अपना उसी हिसाब से सेट कर अपने अपने हिसाब से सेट कर लो भाई, अपना देगा। अपना देख लीजिए। Hyundai और किया का यार एसी, आई आई डोंट थिंक आज तक जितने भी मेरे भाई मुझे मिले हैं किसी ने शिकायत की हो उसके बारे में। आपने IMT गियरबॉक्स चूज किया, ऑटोमेटिक और मैनुअल का भी ऑप्शन था, तो IMT की तरफ आप क्यों गए इस बार? एक्चुअली जिस हिसाब से ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है जी। तो ऑटोमेटिक गाड़ियों का चलन इसी हो गया है, हिसाब से बढ़ बढ़ गया रहा है। है। हाँ, राइट। तो फुली ऑटोमेटिक जो गाड़ी थी उसके साथ दो तीन इशू है। एक तो माइलेज का इशू है, जी एक सॉरी, जी मेंटेनेंस का इशू है। जी। तो ये सारी चीजें कुछ वो कॉस्टली भी पड़ती है, 1 लाख रुपए, 1,20 के करीब ज्यादा पड़ती है। राइट राइट, वेरिएंट तो महंगे ये आते हैं। सारी चीजें सोचते हुए, बीइंग अ टीचर, जी आप समझ सकते हो कि जी। इतनी समझ के हिसाब से मैंने अपनी जो नेचुरल वो है उसके राइट। हिसाब से मैंने IMT चूज किया है। और IMT और मैनुअल में सिर्फ 10,000 का फर्क था। ओके। हाँ, ओके। तो मुझे ऐसा लगा कि एक तो IMT माइलेज ज्यादा देगी क्योंकि हम्म कंट्रोल हमारे हाथ में होता है, हम्म। ना कि गाड़ी के हाथ में होता है। और यार बाबूजी से बात करते टाइम उन्होंने मेरे को थोड़ा बताया कि ही आल्सो ओन्स अ टियागो ऑटोमेटिक, तो उनका भी एक ऑटोमेटिक गाड़ी है, तो ही इज लाइक व्हाई नॉट ट्राई IMT एज वेल। और मैंने IMT सोनेट खूब चलाई है मेरे दोस्त की, वो यार मुझे बड़ा मजा आता है, दोनों फील आ जाते हैं, आपको क्लच का कोई चक्कर नहीं है, एक पैर फ्री हो जाता है और आप आराम से गियर शिफ्टिंग कीजिए। इसके बाद अगर गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम के बारे में बात करें तो कैसा लगा आपको? म्यूजिक सिस्टम मस्त है। हम तो जब भी अपना चलाते हैं इसको हम्म, तो इसके स्पीकर वगैरह, एम्बियंट लाइट है, हाँ, उसके हिसाब से, मूड के हिसाब से सारी चीजें सेट प्रॉपर है। है, ऐसा नहीं लगा कि भाई आवाज फट रही है या फिर नहीं फालतू की नहीं, दे दी है, कुछ नेवर, कोई दिक्कत नहीं नेवर है नेवर। जी। गाड़ी में यार बाकी बस क्या बताएं, सारे गुड टू हैव फीचर्स हैं आपके पास। फ्रंट आर्मरेस्ट, रियर आर्मरेस्ट है। गाड़ी का हेडरूम के बारे में बात करूं, मेरी 6 फुट हाइट है और मुझे सही लगा। थोड़ा सा फर्क लग जाता है जब आपके पास गाड़ी में पैनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन होता है, बट स्टिल आई एम 6 फीट एंड इट्स इनफ, इट्स एक्चुअली इनफ। अभी गाड़ी फुल हाइट पे है क्योंकि इसमें हाइट एडजस्टेबल सीट्स भी हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ दी है किया ने। तो पैनोरामिक सनरूफ,
क्या विचार है आपका, कैसा लगा आपको? ये देखो एक क्रेज है। पैनारोमिक सनरूफ एक ऐसी चीज है, ना हो तो यूं लगेगा कि आपके पास कुछ रह नहीं है, कुछ तो रह गया, कुछ तो और रह अगर गया। है हाँ, तो वो एक, चाहे राइट, हम इसको महीने में 2 बार खोलें 3 बार राइट, खोलें, लेकिन एक मन को तसल्ली रहती है। फिर इसके अलावा बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं कई बार गाड़ी में बैठ रहे हैं, जी, उनको एक अलग ही क्रेज रहता है। रात को विशेषकर आप अगर इसको खोल के चलाओगे जी, तो पीछे वाले तो कम से कम आई एग्री। एंजॉय कर सकते हैं अभी गाड़ी। बाबूजी मैं ट्रिप पे गया था नैनीताल, तो मुझे लगा यार कि अगर सनरूफ या पैनोरामिक सनरूफ होती तो एक फील तो आता है रात के नाइट ड्राइव्स पे। इसके बाद अगर हम गाड़ी की बैक सीट्स पे चलें, तो गाड़ी के बैक सीट्स पे अगर हम बात करें तो अगर हेडरूम देखें तो यहाँ भी प्रॉपर है। सिटिंग जो सीट की क्वालिटी है, सीट कंफर्ट आपको कैसा लगा? सीट ये STX मॉडल में लेदराइट सीट्स शुरू हो जाती हैं, जी, और इसका जो अंदर से कलर जी। स्कीम है वो भी काफ़ी अच्छी है। और तो जी थाई सपोर्ट आपको कैसा लगा सीट्स का? थाई सपोर्ट में थोड़ी दिक्कत है, इम्प्रूव हो सकता क्योंकि है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। और मैंने सुना है कि जो इनका न्यू मॉडल आया है उसमें थोड़ा इन्होंने कुछ इंक्रीज भी किया है। राइट। इसके अलावा जैसे मैं बता रहा हूँ आपसे कि मैंने SX4 ऑन करता था, SX4 में जो आराम रहता था हम्म, वो बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में नहीं है। राइट। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये दिक्कत वाली बात है। थाई सपोर्ट इम्प्रूव हो सकता हाँ था। बिल्कुल हो सकता और जो हेडरेस्ट जो इन्होंने दिए हैं एडजस्टेबल हैं, ये इसका है। कंफर्ट आपको कैसा लगा? या मैं खुद भी ये देखूं। बस मतलब मोर देन एवरेज है, मोर देन क्योंकि एवरेज है। हाँ बाकी तो मैं ज़्यादातर ड्राइविंग ही करता हूँ, पिछली सीट पे मैं बैठता नहीं हूँ। राइट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा बस और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है, इसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश। अगर हम गाड़ी के बूट स्पेस पे चलें, तो 447 लीटर्स का बूट स्पेस किया ऑफर कर रही है। आई गेस इट्स मोर लाइक मोर देन इनफ टू हैव। कोई भी दिक्कत आई हो आपको, आप ट्रिप पे हाँ गए हो तो? एक्चुअली मेरी बेटी बाहर पढ़ती है, जी, तो कई बार हम उसका जैसे सामान सूटकेस वगैरह प्रॉपर रखना चाहें ना, तो कई बार थोड़ा बहुत दिक्कत आती है, तो फिर हम 60/40 यूज़ करते हैं हाँ, ये अच्छी इसको। चीज़ है। हाँ और इसके साथ यार आजकल मारुति विक्टोरिस, मारुति ने स्पेयर टायर देना बंद कर दिया है, वो बस एक पंक्चर रिपेयर किट दे रहे हैं, जैसे अपने विक्टोरिस में भी है। तो यहाँ इसमें स्पेयर टायर आ रहा है जी अभी। हाँ आ रहा है, स्पेयर टायर आ रहा है, लेकिन ये 1 इंच इससे छोटा है। 1 इंच छोटा आता है हाँ स्पेयर टायर, बिल्कुल मतलब अगर वो 17 का है तो ये 16 का है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके क्या व्यूज हैं कि मारुति ने स्पेयर टायर देना बंद ही कर दिया है? नहीं पेट्रोल देखो, वेरिएंट में भी नहीं दे रही, सीएनजी में तो देती है, ये पेट्रोल में भी नहीं दे रही। एक्चुअली ये तो ना एक ऐसी एसेंशियल चीज़ है जी, जो देनी चाहिए, क्योंकि देखो इंडियन रोड्स के हिसाब से कभी भी कुछ भी हो सकता है। जी, और रात बिरात आप फैमिली के साथ जा रहे हो, कोई बात है और टायर नहीं है आपके पास, जी। क्योंकि जो पंक्चर किट है वो सफिशिएंट नहीं होता नहीं, मेरे नहीं, हिसाब नहीं, से। नहीं। वो आपका एक थोड़ा बहुत इमरजेंसी का वो कर देते हैं, हम्म। लेकिन मुझे लगता है कि स्पेयर टायर तो हर कंपनी को जरूर देना चाहिए, और फुल साइज का देना चाहिए। मैं जी खुद सोच रहा हूँ कि मेरे को लग रहा है एक स्पेयर स्टेपनी, टायर लेना ही हाँ पड़ेगा, लेना वो पड़ेगा। इट्स इम्पोर्टेंट। अब गाड़ी की सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं तो सेल्टोस अपनी सेफ्टी रेटिंग सभी डिस्क्लोज नहीं कर रही है, जो कि उन्हें करना चाहिए, बिकॉज एज इंडियन यूजर्स अगर हम दे रहे हैं 18, 19, 20 लाख रुपए, तो वी डिजर्व इट, राइट? मोर देन अदर देन दैट सारे सेफ्टी बेसिक फीचर्स हैं, 6 एयरबैग्स हैं और अपना ABS से DBD, ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल होल्ड असिस्ट, ऐसे सारे सेफ्टी के फीचर्स दिए हुए हैं गाड़ी में जी। चारों डिस्क ब्रेक्स हैं इस वाले वेरिएंट में या फिर कैसे है? चारों डिस्क ब्रेक है इसमें, जी, और मेरे ख्याल से अब तो बेस मॉडल में भी चारों ही डिस्क ब्रेक आजकल आते हैं। ये अच्छी बात है कि कंपनियां फोकस कर 6 रही हैं। एयरबैग और चारों डिस्क ब्रेक। या लेकिन यूँ समझ लो कि 45,000 में 3 से 4 इंस्टेंस ऐसे हुए हाँ। कि थोड़ी दिक्कत आई। हम्म, जैसे कुछ अटक सा जाता है ना, हम्म। मैंने कहा भी कंपनी में, हाँ, हाँ। तो उन्होंने बस कुछ ऐसा कोई खास उनके पास जवाब था भी नहीं। लाइक ब्रेकिंग क्वालिटी बेटर हो सकती थी डिस्क ब्रेक हाँ के कारण। बिल्कुल बेटर ओके, हो सकती है। राइट। अगर गाड़ी की यार फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो 50 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। आई गेस थोड़ा सा कम हो गया है न्यू किया सेल्टोस में, आई गेस उसमें 47 है। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम बाबूजी से अब बात करेंगे, जो आई गेस सबको वेट रहता है कि गाड़ी का माइलेज, डीजल में क्या गाड़ी माइलेज दे रही है सिटी और हाईवे में जी, अलग अलग बताइए। सिटी में ये ऑलमोस्ट 15-16 आराम से दे देती है। जी, डीजल में। हाँ राइट, डीजल। राइट। और हाईवे पे तो ये जो इसका जो मीटर है वो शो करता है, वो तो 24-25 तक भी चला जाता है। जी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये 21-22 आराम से, अगर आप 70-80 स्पीड रखोगे, जी। कांस्टेंट क्रूज कंट्रोल पे चलाओगे, तो आपकी 22-23 तक माइलेज दे सकते
थोड़ा सा एक बोनस पॉइंट ऐड कर देते हैं यार इस बार इस वीडियो में। बाबूजी के पास टियागो ऑटोमेटिक पेट्रोल भी है, जो E20 आने से पहले ली थी आई गेस आपने, जी, तो 21 E20 का फर्क आया है उस पे, है ना? बिल्कुल। आई डोंट थिंक इट्स E20 कंपेटेबल, है नहीं, ना? तो वो कितनी माइलेज दे रही है आपको सिटी और हाईवे में? वो तो अब रुला रही है हमें। मैं समझ रहा हूँ। वो तो रुला रही है, बस जी भी समझ लो 12-13, सिटी में तो बस 12 ही समझ लो आप, जी, और हाईवे पे आप ज्यादा करोगे तो 13-14 तक, कितने तक। काफी फर्क आया E20 के एएमटी बाद। मॉडल है वो। हाँ, हाँ ऑटोमेटिक के कारण भी कम है हाँ थोड़ी। हाँ हाँ, राइट। उससे भी फर्क पड़ता है। बाबूजी ने यार काफी टाइम निकाला हमारे लिए और हमारे से जुड़े हैं। बस 2-3 क्वेश्चन और पूछेंगे इनसे। पहला क्वेश्चन ये है कि आपको किया सेल्टोस STX वेरिएंट में क्या चीजें अच्छी लगी? देखो, STX जो मॉडल है, मैं पहले STK प्लस लेना चाहता था, जी, क्योंकि इससे पहले कंपनी STK प्लस में सनरूफ देती थी, पैनारोमिक STK प्लस में, राइट राइट देती थी, राइट। और अलॉय व्हील देती थी। जी। वो अलॉय व्हील थोड़े छोटे रहते थे, लेकिन फिर भी ये जो मॉडल है, इसका अलॉय का जो कलर है, ये मेरे को विशेष रूप से पसंद था। राइट। सनरूफ, मुझे पैनारोमिक सनरूफ, बस मैंने आपको आई बीच कैन में रिलेट, डिस्कस आई किया कैन था रिलेट, कि आई कैन रिलेट। चाहिए। राइट। इसके अलावा इसकी जो LED लाइट्स वगैरह हाँ, जो भी हैं, ये बेटर कनेक्टिंग होगी। स्क्रीन्स आप हाँ, बताया था आपने। कनेक्टिंग स्क्रीन, राइट इसकी जो ये एक यूएसपी है, राइट। और अपना ये ड्यूअल जोन एसी हो ड्यूल गया, जोन एसी काम आ सकता है। ठीक है, और एक एयर प्यूरिफायर जो है इसका। एयर प्योरीफायर, यार इंडिया का पॉल्यूशन एक्वाई किया जा रहा है, सबको पता है। 2.5 PM फिल्टर आता है इसके अंदर, विच इज़ अ वेरी एसेंशियल थिंग, दैट्स व्हाट आई बिलीव। इसके बाद क्या चीज़ें थी जो किया थोड़ी और इम्प्रूव कर सकती थी? अगर 19.5 लाख रुपए ले रही है हमसे, तो क्या क्या और दे सकती थी? देखो, एक ब्रेक वाला हमारा डिस्कशन हो बेटर गया। हो सकता था, हाँ, और एक सस्पेंशन तो जो थोड़ा स्टिफ है, टाइम के साथ बेटर कर सकती है बिल्कुल किया। कर सकती है। और मुझे, मेरा अपना पर्सनल व्यू है जी कि इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जी। वो जितना स्ट्रांग होना चाहिए उतना नहीं है। हाँ, अगर 19.5 लाख रुपए ले रहे हो यार, तो लेकिन अच्छी बात यह है कि टाइम के साथ ना अब इनको थोड़ा समझ आ रही है। इंडियन कस्टमर्स के हिसाब से दे आर इवॉल्विंग। जब से विक्टोरियस आई है, विद 5 स्टार सेफ्टी एंड ऑल दिस फीचर्स फ्रॉम बेस मॉडल, तो धीरे धीरे इन्होंने भी स्टार्ट कर दिया है। जो न्यू किया सेल्टोस आ रही है, बेस मॉडल से उन्होंने क्रूज कंट्रोल देना स्टार्ट कर दिया है। इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो जी लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। अगर आज फिर से आपके पास 19.5 लाख रुपए हो हाथ में, तो आप फिर से सेल्टोस की तरफ जाना चाहेंगे या कोई और गाड़ी आप सोच रहे हैं? नहीं, क्योंकि मुझे अब डस्टर भी आ रही है इसलिए। नहीं, डस्टर तो देखो, आपको मैं बता दूं, डस्टर जब इंडिया में आई थी, जी तो रेवाड़ी की पहली डस्टर मुझे खरीदनी थी। जी। मैं वेरी फर्स्ट डे बुक कर आया था, जी मैं और मेरे 2 फ्रेंड करके आए थे। हाँ। लेकिन हम 2 विड्रॉ कर गए, क्योंकि हमारे जो तीसरे फ्रेंड ने ले ली थी, उसको मैं ड्राइव करके गुड़गांव से लाया था, अच्छा। लेकिन मुझे उसमें इतना कंफर्ट नहीं लगा, तो फिर मैंने उसका आइडिया ड्रॉप कर दिया। लेकिन 19.5 लाख 20 लाख रुपए आप लगाते हो ना, तो अब मैं वो गाड़ी लेना चाहूंगा जिसमें एडास वगैरह सारी चीजें हो। राइट, अगर आप इतना हाँ, कर रहे हैं तो तो आप 20 लाख तक पहुंच जाते हो, तो फिर आप 2-3 लाख रुपए और भी खर्च कर सकते काफी हो, कोई ऑप्शन बात खुल नहीं। जाते हैं आपके पास और न फिर जाने पे। ये जो सेफ्टी वाला जो मैंने बताया ना, इसके बाद मेरा थोड़ा सा, हम्म, हालांकि इसके इंजन से मैं पूरी तरह सेटिस्फाई हूँ, इसकी माइलेज से हम्म, हूँ, इसके इंटीरियर कंफर्ट से हूँ, हम्म, लेकिन जो ये सेफ्टी वाला जो कंसर्न है ना, हम्म। ये एक दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है। Right. तो यार सबसे पहले तो मैं बाबूजी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप थैंक यू सो टाइम मच। निकाल के हमारे थैंक यू पास सो आए। मच। और सबसे अच्छी बात यह है कि काफ़ी एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं, काफ़ी गाड़ियां ऑन कर चुके हैं पास्ट में, और काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर्स का ड्राइविंग एक्सपीरियंस है। तो हमसे तो बहुत बेटर बता पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है और क्या बेटर हो सकता था। बाबूजी धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जी। थैंक यू।